तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई को दफ़ा 409 के तहत 10 साल सजा, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्ज़िमान ख़यानत मुजरमाना के मुर्तकब पाए गए। जुर्म साबित हुआ। मुजरमान को फ़ीकस 1,64,25,650 रुपये जुर्माना आयद। जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। करोड़ों रुपए के तोहफों की बहुत कम कीमत लगाई गई। तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है मुल्ज़िमान ने बलगारी सेट की कीमत सिर्फ 57 लाख लगवाई। रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है ये सियासी मुकदमात नहीं, बानी पीटीआई ने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। तोशाखाना 2 का फैसला खुशाइंद है। अज़मा बुखारी ने कहा बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरो का कारोबार किया। बानी पीटीआई ने चैरिटी के पैसे से ऑफशोर कंपनी बनाई। पाकिस्तान के आने वाले अदवार के लिए मिसाल कायम हो गई। जिनके पास हुक्मरानी हो वो एहतियात करें। रहनुमा MQM पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है हमारा अलमिया ये है कि हम किरदार नहीं देखते, चकाचौंध को तरजीह देते हैं। फैसले के आने वाले दिनों में मुस्बत असरात सामने आएंगे। नौ मई को गुलबर्ग लाहौर में गाड़ियां चलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। ATC की जानिब से मुकदमे का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मुल्ज़िमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और दीगर शामिल। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 33 मुल्ज़िमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। ट्रायल में 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल मालियाती निज़ाम के निफाज के लिए अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अकाउंटेंट जनरल रेवेन्यू कामरान राशिद की मुलाकात। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को अदालती निज़ाम में डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सोल्यूशन के नफाज का आगाज़ कर दिया गया। चीफ जस्टिस की मुकम्मल इदारा जाती ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की AGPR के इक़दाम की तारीफ। कहा सुप्रीम कोर्ट में मालियाती निज़ाम की बेहतरी की तरजीहात में शामिल हैं। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग और गिरदनवाह में बारिश। पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का इम्कान। खुश्क साली से 27 शहरों में खुशी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश की पेशगोई। मुसाबकती कमीशन ने ज़राई अद्वियात की मार्केट में संगीन खामियों की निशानदही कर दी। CCP की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और सिंध में जाली मिलावटशुदा ज़राई जहरों का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका। 2 साला शेल्फ लाइफ की शर्त के बायस बड़ी मिकदार में ज़राई अद्वियात ज़ाया हो रही हैं। मुसाबकती कमीशन की ज़राई स्प्रे के कवानीन बेहतर बनाने की सिफारिश। ज़राई ग्रेजुएट्स को लाइसेंस याफ्ता डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की तजवीज़। लाहौर में इचरा ज्वेलरी मार्केट से 20 किलो सोने के गबन केस में पेशरफ। ताजिर वसीम अख्तर की सौतेली वालिदा की मुद्दत में एक और मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक वसीम अख्तर के पास 2.5 किलो से ज़ायद सोना अमानतन रखवाया था। मुलजिम 7 करोड़ 42 लाख से ज़ायद का सोना लेकर गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक 20 किलो सोना गायब होने के मामले में अब तक 7 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। लाहौर में खातून से 900 सोने की बालियां और 15,000 नकदी लेवड़ा। वाक़या थाना नवाकोट की हदूद में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। PP रहनुमा शाज़ी अमरी की वफाकी वज़ीर के रवैये की शदीद मजम्मत। कहा पलवशा खान के साथ नारवा सलूक काबिल अफसोस है।
हुकूमती नुमाइंदे का अवामी नुमाइंदे से इस अंदाज में बात करना नाकाबिल कबूल है। पलवशा खान का बतौर खातून भी एहतराम करना चाहिए था। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी। आज सुबह AQI 187 रिकॉर्ड। हुकूमत पंजाब का इंसदाद स्मॉग अमल में किरदार और ताउन पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, शदीद सर्दी हवा में नमी के बावजूद स्मॉग में कमी आवाम और हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मकामी आलूदगी के ज़राए पर मुसलसल कंट्रोल से फ़ज़ाई मयार बेहतर हुआ। मरियम नवाज की क़यादत में पॉलिसी रिफॉर्म्स और फील्ड एक्शन के नताइज सामने आए। स्मॉग वक्ती मसला नहीं, मुस्तकिल बेहतरी के लिए तसलसल और अवामी ताउन जरूरी है। कराची के इलाके डिफेंस में मोबाइल फोन शॉप पर डकैती। डाकू 90 लाख से ज्यादा मालियत के 40 फोन लूट कर फरार। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP साउथ से फौरी तफसीलात तलब कर ली। ज़ियाल अंजार का कहना है, शहरियों और ताजरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवली तरजीह है। गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरपुर माथेलो में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। पुलिस के मुताबिक ड्रोन हमले में मजीद 5 डाकू मारे गए। डाकुओं की मुतादिद पनागाहें तबाह कर दी गई। 3 दिन की कार्रवाई में अब तक 8 डाकू अपने अंजाम को पहुंच चुके। मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। ANF का तालीमी इदारों के एतराफ़ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों के दौरान 4 मुलजिम गिरफ्तार। 40 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिमों का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की दहशत। रोजाना सैकड़ों शहरी सगजीदगी का शिकार होने लगे। रवा बरस 29,000 से जायद शहरी जख्मी हुए, जिनमें से 19 अफराद रैबिस की वजह से जान से हाथ धो बैठे। कुरंगी, लांढी, DHA, महमूदाबाद, औरंगी टाउन और मलीर में आवारा कुत्तों की बहुतात। शहरी कहते हैं, रात में कुत्ते मोटरसाइकिल सवारों के पीछे पड़ जाते हैं। गली में खेलते बच्चों को निशाना बनना मामूल बन चुका। खवातीन का भी घरों से निकलना मुहाल हो चुका। लाहौर पुलिस की कार्रवाई। शहर की अहम सड़कों पर वन व्हीलिंग करने वाला मंचला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुदस्सिर हमजा अपने साथियों के हमरा खतरनाक वन व्हीलिंग करता और इसकी वीडियो बनवाता। मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल व्हीलिंग के लिए तैयार की गई मोटरसाइकिल को भी तहवील में ले लिया गया। साल 2025 में महंगाई ने अवाम को माशी मसाइल में उलझाए रखा। महंगी चीनी ने अवाम के मुंह का जायका कड़वा कर रखा। चीनी की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 220 रुपए किलो तक पहुंच गई। तफसीलात इसी बुलेटिन में। पाकिस्तान की डिजिटल मैशत मजबूत। IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। SIFC की मौसर पॉलिसियों का असर। IT बरामदात में वसत। पाकिस्तान खित्ते की उभरती हुई डिजिटल पावर के तौर पर उभरने लगा। रवा माली साल के सिर्फ पहले 5 माह में ही IT बरामदात में 19% इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर IT बरामदात का मजमूई हजम 1.8 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। IT बरामदात में इजाफा न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला का जरिया बल्कि रोजगार और डिजिटल खुद मुख्तारी की जानिब इनकलाबी पेशरफ्त है। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का खुसूसी दौरा। कोर कमांडर ने तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। खुसूसी नशिस्त से खिताब के दौरान कहा, पूरी कौम पाक फौज का फ़ख्र है। दुश्मन पाक फौज और अवाम के मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ते से परेशान है। कोर कमांडर लाहौर ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑपरेशन बुनियान मरसूस हॉल्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। तलबा का कहना था कि हम दुश्मन के हर किस्म के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे।
बलूचिस्तान की तरक्की के सफ़र का नया बाब। बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भरपूर अंदाज से जारी। BSDI के तहत जनूबी बलूचिस्तान के 5 अजला केच, खारान, वाशिक, चागी और पंजगोर में 137 मनसूबों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 13 तरक्याती मनसूबे कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। बलूचिस्तान तरक्याती प्रोग्राम का मकसद दूर अफ्तादा पसमानदा इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। मियामी में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में एक बार फिर शिद्दत आ गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन्स ने पहली बार बहरा रोम में रूस के शैडो फ्लीट के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन की ओवेजिसा बंदरगाह पर हमला किया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद फ़ज़ाई हमले। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारों हेलीकॉप्टर्स ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने कहा, हमले का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तंसीबात को ख़त्म करना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। गाजा के खंडरात में नई जिंदगी का आगाज। इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। 200 से ज़ायद जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इस मौके पर रिवायती मौसीकी और रक्स का एहतमाम भी किया गया। यूएई में 2 रोज़ा मूसलाधार बारिश के बाद सफाई ऑपरेशन जारी। मरकजी शाहराहें क्लियर, ट्रैफिक की रवानी बहाल। दुबई और शारजा एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार रहीं। मौसम बेहतर होने पर साहिल, पार्क और मार्केट्स खोल दी गई। सऊदी अरब में भी बर्फबारी के दिलकश मनासिर। सहरा और पहाड़ बर्फ से ढक गए। हाइल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। पाकिस्तान एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग, 69 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 122 रन का हदफ दिया था। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर में ब्राइडल वीक का आगाज। इफ्तिताही रोज रैम्प शोबिस सितारों की चमक से जगमगा उठा। रेशम, किंजा हाशमी और मुनीब भट्ट की रैम्प पर वॉक। जदीद और रिवायती रूसी मलबूसात की नुमाइश। गुलकार वली हामिद अली खान की परफॉर्मेंस को खूब पज़ीराई मिली। और 2025 में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादातर एनिमेटेड फिल्मों का राज रहा। एनिमेटेड फिल्म नेज़ा 2 ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिजनेस किया। और एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड के 6 विकेटों पर 207 रन। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 विकेटें। इंग्लैंड को मजीद 228 रन दरकार। इंग्लैंड की जानिब से जैक क्रॉली 50 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम स्मिथ 2 और विल जैक्स 11 रन पर नॉट आउट।